वेलकम रूडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं अभी रिसेंटली जो फॉर्म आई है एसएससी की सीजीएल 2022 की 17 सितंबर 2022 को। तो उसमें जो है वो अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैसे जो है आप इसका रिजर्वेशन अवेल कर सकते हो। तो ये जो है आप देखो कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग जो है वो 8 अक्टूबर 2022 है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो है वो आप फॉर्म फिलअप कर दो लास्ट डेट से पहले, और आपका जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स हो तो वो सब जो है वो 8 अक्टूबर 2022 से पहले का बना होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि बाद में जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। तो उन सभी से बचने के लिए आपको जो है वो मीन्स पहले ही आपका सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसीजर है वो सभी कुछ कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आप जो है वो प्रोड्यूस कर पाओ सर्टिफिकेट। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो रिजर्वेशन वाला जो यहाँ पे क्राइटेरिया ये सभी मेंशन किया गया हुआ है, तो इसको मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी को देखोगे सर्टिफिकेशन एंड प्रोसीजर में आप देखो तो क्लियरली मेंशनड है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सभी गवर्नमेंट ऑफ हाँ यहाँ पे जो है वो देखो आप 6.3 को। तो क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस और एनी बेनिफिट विच इज कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन ETC वी आर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आप जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सभी जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले बना होना चाहिए, यानी कि क्रूशियल डेट 8/10/2022 से पहले। ओके, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका सर्टिफिकेट ये सभी जो है वो उससे पहले आपका बना हुआ हो। अब उसके बाद जो है वो बात करते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए अगर आप 6.4 को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है जो पर्सन जो है वो, सॉरी ये वाला तो नहीं, हाँ ये नीचे में जो है वो लिखा हुआ है ओके 6.5 कि अगर जो है वो आपका कुछ भी गलत होता है तो फिर आपको जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और आपको जो है वो यूआर में बदल दिया जाता है, ऐसा बाद में प्रोसीजर होता है। तो कैसा फॉर्मेट ये सभी होगा वो सभी मैं यहाँ पे आपको सारा डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखिए ये जो एक पेज का फॉर्मेट है ऐसा ही आपका फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो है वो SC और ST दोनों के लिए फॉर्मेट कंबाइंड दिया गया हुआ है, लेकिन दो कैटेगरी होती हैं, SC की अलग और ST की अलग। तो जब आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे तो अगर आप ST से हो ओके तो इस फॉर्मेट में जो है वो SC की चीज़ें नहीं होंगी, ओके SC की चीज़ें नहीं होंगी। और अगर आप जो है वो SC कैटेगरी से हो तो आपकी जो है वो ST की चीज़ें नहीं होंगी। तो ऐसा चलता है, तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो ऑफिस में आप जो बनवाने के लिए दोगे तो वो सभी ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं कि क्या क्या रहेगा नहीं रहेगा। ओके, तो अब देखोगे कि बेसिक्स आपका जो है वो नेम डिटेल्स, आपका एड्रेस, फादर्स नेम, ये सभी कुछ मांगा जाता है, आपकी कैटेगरी की कौन सा कैटेगरी है ये सभी ओके, एंड प्लेस ये सभी, और जिस भी ऑफिसर से बनवा रहे हो तो उनका डिजिग्नेशन, सील का मोहर, ये सभी ऑफिस का मोहर ये सभी ओके। सो ऐसा जो है वो फॉर्मेट रहता है। अब यहाँ पे देखो तो एक में जो है मैंने जो है वो आपके मीन्स यहाँ पे एक कैंडिडेट का लिया हुआ है सर्टिफिकेट, तो ये डिजिटली सर्टिफिकेट है ओके। तो ऐसा आपको सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है वो थोड़ा पुराना सर्टिफिकेट है, मैं आपको एक नया भी दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो ये आप देखो कि ये मैंने एक दूसरे कैंडिडेट का लिया है। तो यहाँ पे जैसे ये थोड़ा पुराना सर्टिफिकेट है, लेकिन SC ST में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है रिजर्वेशन आपका डेट पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट मेनली मेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 2020 का सर्टिफिकेट है, और ये जो है वो गुजरात के कैंडिडेट का एक सर्टिफिकेट है। तो ये जो है वो मैंने बस रेफरेंस के लिए लिया है। आपका यहाँ पे जो है वो ऑफिस का सील है, और यहाँ पे जो है वो ऑफिस का सील है, और यहाँ पे जो है वो QR कोड है। यहाँ पे जो भी जिनसे भी आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो उस ऑफिसर के रैंक का जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर है। एंड ऐसा ही कुछ फॉर्मेट आप सभी को प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो। एंड आप जो है वो अगर अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हो तो जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा लो। और कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। क्रूशियल जो कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है, वैलिडिटी SC ST सर्टिफिकेट की, ये आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो रहता है जब तक वैलिड है, मीन्स जब तक चल रहा है, नया फॉर्मेट नहीं आता है तब तक वैलिड होता है। फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, तो आप जो है वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन में आप जो है वो वेबसाइट URL आपको मिल जाएगा आपके रेस्पेक्टिव स्टेट का, और ऑफलाइन में जो है वो आपको तहसील या फिर ब्लॉक में जाके खुद से जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। तहसील या फिर ब्लॉक जो है वो वहाँ पे आप खुद से जाके अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। या फिर आप जो है वो CSC सेंटर का हेल्प ले सकते हो, या फिर जो है वो आप कुछ जगह ई-मित्रा के नाम से कहते हैं ओके, तो उनका भी जो है वो आप हेल्प ले सकते हो। और या फिर जो है आप कोई एडवोकेट की मदद ले सकते हो जो कि आपकी हेल्प कर देंगे। एंड या फिर आप जो है वो कुछ मीन्स
हाँ, ऑनलाइन ही कहेंगे, साइबर कैफ़े, ओके, आई फॉरगेट द नेम, साइबर कैफ़े वालों के भी जो है वो आप हेल्प ले सकते हो, वो भी आपकी मदद कर पाएंगे। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको जो है वो SC ST से जो है वो UR में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप उतना कट ऑफ नहीं है, आपका मार्क्स उतना नहीं है, तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रोविजनल और क्लियर का क्या होता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर आपको जो है वो फिर से बोला जाता है कि आप नया सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, ओके। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या खेला है कि जो फॉर्मेट है उसी का कुछ अंतर होता है, ज़्यादा नहीं। अगर फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा अलग भी हो सकता है तो आपको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट प्रोवाइड करना है। और कुछ बोनस टिप्स की, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी सर्टिफिकेट आपको जो है वो अप्रैल के महीने में जो है वो आपके पास होना चाहिए। अप्रैल जिस भी साल के, फॉर सपोज कि 2023 नेक्स्ट ईयर है तो आप जो है वो अप्रैल 2023 में जो है वो आप एग्ज़ाम में अगर बैठना चाहते हो तो ये सब सर्टिफिकेशन आपको कंप्लीट रखनी है ताकि अगले नेक्स्ट ईयर तक आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ओके। और कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट्स भी मैं आपको आगे बता दूंगा जहाँ से आप तैयारी ये सभी कर सकते हो। लैंग्वेज की बात करें तो आपका सर्टिफिकेट अगर इंग्लिश में हो तो ज़्यादा अच्छा है, ओके। इंग्लिश में या फिर इंग्लिश नहीं हो पाती है तो आप हिंदी में भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो या फिर जो है वो रीजनल लैंग्वेज में भी जो सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। ये कुछ बात थी जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। एंड फिर अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। अगर आप SSC CGL 2022 की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख लो कि जो है वो 355 टोटल टेस्ट मिल रही हैं। और जिसमें जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 146 चैप्टर टेस्ट, 55 चैप्टर सेक्शनल टेस्ट, 124 प्रीवियस ईयर और 30 जो है वो फुल टेस्ट मिल रही है। वहीं जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो नीचे में अगर आप 2021 के लिए देखोगे तो यहाँ पे आपको टोटल जो है वो 577 टोटल टेस्ट में देखने को मिल रही है, जिसमें Tier 1 और Tier 2 का भी जो है वो आप सभी को देखने को मिलेगा, ओके। 26 टेस्ट जो है वो Tier 1 के लिए है और 40 टेस्ट जो है वो Tier 2 के लिए। तो अगर जो है वो आप फुल पैकेज चाहते हो टेस्ट सीरीज का कि SSC का, तो वहाँ पे जो है आप टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे जो है वो 2 मिलियन स्टूडेंट्स जो है वो इस ऐप से करंटली अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी जो है वो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा जिससे आपको अपना रियल पोटेंशियल पता चल पाएगा, ओके। तो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके टेक्स्ट बुक ऐप को जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके अपना लॉगिन कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो देखो यहाँ पे आप जो है वो सेक्शनल टेस्ट है, फुल टेस्ट है, ओके। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जो है वो आपको बहुत सारे सालों का जो है प्रीवियस ईयर भी देखने को मिलेगा। और वो भी जो है वो एक टेस्ट के फॉर्म में, ओके, मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो इससे जो है वो आपको अपना प्रैक्टिस करने का भी एक अच्छा खासा मीन्स अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसमें जो है आपको रियल पोटेंशियल पता चल पाएगा कि मैं कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कितनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ओके। तो इसका आप जो है वो चाहे तो टेस्ट सीरीज परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ टेस्ट तो फ्री हैं, जैसे आप यहाँ पे फ्री दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप फुल पैकेज तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो आपको यहाँ पे पास परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज। तो इसकी प्राइसिंग डिटेल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक की अगर मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे लाइफ टाइम यानी कि 3 इयर्स का पास जो है अभी आपको 599 में मिल रहा है, और ईयरली पास जो कि 365 डेज़ का पास जो है वो 375 में मिल रहा है। लेकिन ये जो है इसकी प्राइस वेरी करते रहती है। तो मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको यहाँ पे नीचे में अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है RUROA0 या फिर 660WX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पास वाले सेक्शन में आना है और नीचे में अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है RUROA0 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599 से घट के 540 हो गई, और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 375 से घट के 338 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आप टेक्स्ट बुक में जो है वो आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसकी साइमल्टेनियसली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लोग समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि जो है वो एक बार पास परचेज़ करेंगे तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार पास परचेज़ करोगे तो आप SSC की CGL और GD कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके बाद साथ जो है वो CHSL, ओके। कुछ स्टूडेंट्स जो कि MTS की प्रिपरेशन करते हैं तो वो उनकी भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और जितने भी एग्जामिनेशन हो सभी की टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर सकते हैं। और एक अकाउंट से जो है अगर आपके कोई दोस्त भाई बहन है तो वो भी अगर मीन्स चाहे तो 3 इयर्स का पास परचेज़ करके जो है वो साइमल्टेनियसली लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो इस टेस्ट सीरीज से भी हेल्प मिल पाएगी आपके प्रिपरेशन में, जो कि एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया।